मैम मैं तो आपसे भी नहीं पूछूंगा ना अपने घर वालों से पूछूंगा, क्योंकि मुझे अपना फ्यूचर ब्राइट करना है ना, तो जहाँ पे मुझे बेहतरी मिलेगी मैं तो वहीं जाऊँगा। मेरा तो यही ख्याल है कि आउट ऑफ कंट्री शिफ्ट हो जाना चाहिए। यहाँ पे कुछ नहीं है, इतनी महंगाई हो गई है कि अब तुम लड़के गोलगप्पे भी नहीं खा सकती। पहले 100 की प्लेट थी, अब 250 की दी है। मिल जा कहीं बस लायक है क्या? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट मारूक और आप देख रहे हैं DS डिजिटल। जैसा कि आप सबको नाज़रीन पता है कि पाकिस्तान के हालात कितने ख़राब हो चुके हैं और हमारी जो 80% आवाम है वो बाहर जाने के बारे में सोच रही है। और यहाँ पे आपको एक अच्छी खबर भी देते चलें कि कनाडा ने भी पाकिस्तान के लिए जो है वर्क वीज़ास खोल दिए हैं। तो हम अपनी यूथ से पूछते हैं, बल्कि अपनी आवाम से पूछते हैं नाज़रीन, कि वो कौन सी कंट्री जाना पसंद करेंगे और क्यों। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शान अली। शान अली, आप क्या करते हैं? मैं वुड वर्कर हूँ। हाँ, अच्छा मुझे ये बताएं, जो हमारे मुल्क के हालात हैं वो इतने ख़राब हो चुके हैं, बल्कि हम सब के सामने हैं, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, और जो हमारी 80% पब्लिक है, आवाम है, यूथ है, वो बाहर जाने का सोच रही है। तो आपने भी सोचा है बाहर जाने का? नहीं, मैंने बाहर जाने का नहीं सोचा। मैं कहता हूँ कि हमारा मुल्क जो ना बहुत प्यारा है, पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है और बहुत प्यारा मुल्क है। हम तो चाहते हैं कि अल्लाह ताला करे कि यही बेहतर हो, बल्कि बेहतर होना चाहिए। हमारे हुक्मरान अगर इसको बेहतर करें, मैं तो इसी में रहना चाहूँगा। लेकिन देखें ना, जो आजकल के हालात हैं, ना जॉब्स मिल रही हैं, ना पढ़ाई अच्छी है, और इतने जो मुश्किल हालात बने हुए हैं, और महंगाई देखें कहाँ तक पहुँच गई है। उसकी वजह से भी आप नहीं चाहेंगे कि आप मुल्क छोड़ के चले जाएं, क्योंकि कोई आसार नज़र आ नहीं रहे हैं कि मुल्क ठीक होगा भी। मैडम, आसान तो किसी मुल्क में भी नहीं है जाके अपने आप को सेटल करना, मगर यह कि हमारा प्यारा मुल्क, हमें तो इसी मिट्टी में पैदा हुए, इसी में जाना है। तो मैं तो नहीं ये कहता कि मुल्क छोड़ना चाहिए, मैं ये कहता हुक्मरानों को चाहिए कि हमारा मुल्क वो छोड़ दें, क्योंकि इन हुक्मरानों ने हमारे मुल्क को डुबो दिया है। खुद लूट मार करके, मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसा भर लिया, लूट लिया, अरबों रुपये लेके बाहर के मुल्कों में ये भागे हुए हैं। कभी आ जाते हैं, कभी चले जाते हैं। अवाम को, गरीबों को इन्होंने परेशान किया हुआ है। मैं चाहता हूँ कि खुदा रहा ये मुल्क अगर तो ये बेहतर कर सकता है, कोई भी हुक्मरान नेक्स्ट आगे आए तो हम हमारे मुल्क के लिए सोचे। अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क में हर चीज़ दी हुई है, मगर ये हमारे मुल्क को बेच रहे हैं अंदर खाते में। इन्होंने हमारे मुल्क का दिवालिया कर दिया हुआ है, समझ लेके कहते हैं ना कि ऐलान होना भी बाकी है, सिर्फ वो बात है। मेरी नज़र में ये है, अब इतना बुरा हालात कर दिए हैं कि देखे महंगाई इतनी ज़्यादा कर दिया है। 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई। 2 वक्त की रोटी बहुत मुश्किल है, जितना कमा लो उसमें पूरी नहीं पड़ती, और जो आमदनी है उससे डबल ट्रिपल जो है ना बिल है। अब देखिए बिल कितने हैं कि अब बंदे को अपने बच्चे पढ़ाने मुश्किल है। मैं कह रहा हूँ मैडम, बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल है, बहुत हालात ख़राब हैं। अल्लाह करे खुदारा कोई ऐसा हुक्मरान आए कि जो हमारे इस मुल्क को, अल्लाह पाक ने जो सोने की चिड़िया बनाया है, ये अपनी जगह आबाद हो जाए और वैसे ही सोने की चिड़िया बना रहे। और जो दिवालिया की बात है या लूटमार की बात है, वो ये है कि देखिए अगर बाहर के मुल्क हैं, वो हमारे मुल्क के पीछे इसलिए पड़े हैं ना कि ये अल्लाह ताला ने हर ताकत कुव्वत इस मुल्क को दी हुई है। वो चाहते हैं हम तरक्की ना कर लें। हाँ, वो कहते हैं ये तरक्की ना करें, हम करें, क्योंकि वो इस मुल्क को भी अगर लूट के ले गए और ज़्यादा, तो वही तरक्की करेंगे, हम थोड़ी करेंगे। तो मैं तो ये चाहूँगा कि हम इस मुल्क को छोड़ना नहीं चाहते, और जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर भी जा चुके हैं वो भी वापस आएँ और अपना अपना पैसा लाएँ, इन्वेस्टमेंट करें, बिज़नेस करें, यहाँ पे करें, और हमारे हुक्मरान भी हमारे मुल्क को बेहतर करें। मैं तो यही कहूँगा। मुझे आपकी बात इतनी अच्छी लगी कि हम क्यों मुल्क छोड़ के जाएं, हम इसी मुल्क में रहेंगे, बल्कि जो मुल्क ख़राब कर रहे हैं वो बाहर जाएं। तो वही कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया, लूटमार की है, 2 नंबरी की है, वो जाएँ हमारे मुल्क से बाहर। जैसे वो लकड़ी को दीमक लगा दी, इन्होंने घुन लगा दिया हुआ ना, इन्होंने मुल्क को घुन लगा दिया। बड़े ही आप मुझे परेशान, उदास लग रहे हैं मुल्क को लेके। भाई देखे क्यों नहीं, उदासी परेशानी तो है ना हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए ये क्या हालात गुजर रहे हैं। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको पढ़ाना मुश्किल है, उनके लिए मुस्तकबिल का सोच के हम परेशान हुए हैं। लोग कहते हैं बच्चे पढ़ाओ और बाहर भेज दो, फ़ायदा क्या हमारे मुल्क में रह कर पैसा 2 वक्त की रूखी सूखी खा के अपने बच्चों को पढ़ा के और खिदमत बाहर के मुल्कों की। कोई ना अपनी फैमिलीज़ को छोड़ के जाना, घर वालों को छोड़ के जाना, जाके अकेले रहना, ऐसा भी है। और देखें ना, अब आप और हम
अगर हम लोग पढ़ते हैं लिखते हैं इस मुल्क में करके और जॉब के लिए, नौकरी के लिए, गुलामी के लिए बाहर के मुल्कों में जाएं, उन लोगों को सहूलत दें, अपने मुल्क को सहूलत ना दें। ये हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि हमारी आवाम क्यों परेशान है, कैसे जा रही है। यहाँ खुदारा ऊपर लेवल पे कोई बैठा हुआ है तो वो सोचे, या इसके बाद को ऊपर वाली कंट्रियाँ, हुकूमतें या दुनिया में कोई तो है ना अल्लाह सदा के बंदे, वो इस बात को सोचे कि हुकूमत अपनी लड़ाइयाँ छोड़ेगी तो हमारे बारे में सोचेगी ना। मैं कह रहा हूँ कि कोई ऐसा तो बीच में आए ना, को अल्लाह की तरफ से कोई बंदा के जो इस मुल्क के लिए सोचे और वो ये देखे कि इनके अवाम कितनी परेशान है। को अवाम के लिए तो कोई सोचे, कोई एज ए इंसानियत ही बंदा सोच लेता है। मुझे लगता है इंसानियत शायद ख़त्म हो गई है या क्या हो गया है, पैसे के पीछे सब पागल हो गए हैं। इस आपकी बात में कहूँगा इंसानियत ख़त्म नहीं हुई, कम हो गई है। अगर ख़त्म होगी तो क़यामत ही आ जाएगी। ये कम होगी हुई है तो बहुत कम होगी, 0% पे चलेगी। अल्लाह करे कि ये दोबारा अपनी जगह बहाल हो जाए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सकलैन। ये आप इतनी आहिस्ता बोलते हैं या अभी बोल रहे हैं? जी मैं ऐसे ही बोलता हूँ सर। मैम ओबियसली मैं भी यही चाहूँगा कि मैं पाकिस्तान छोड़ दूँ, क्योंकि जो हालात हैं जिसकी वजह से अब मैं आपको अपनी बताता हूँ कि हम 3 लोग रहते हैं घर में और हमें मिनिमम कोई 35,000 अबव बिल आया बिजली का। तो हम यही डिसीजन ले रहे हैं कि हम पाकिस्तान छोड़ जाएं, क्योंकि हालात बहुत ख़राब हैं। ऊपर से पेट्रोल देख लें आप कि एक हफ़्ते में तकरीबन कोई 26 रुपये बढ़ा देते हैं, 336 रुपये। अब जो हम जैसे गरीब हैं वो इधर क्या करें, ठीक है। एंड देन के हम अपने लिए कमाएं या बिल पे करें या खाएं या क्या करें, हम यही सोचते हैं। यकीन करें आप जिस तरह बोल रहे हैं मुझे वाकई लग रहा है कि आप बड़े ही दुखी हुए हुए हैं हालात देख के, बहुत ही ज़्यादा। देखें हालातों ने इस तरह का बना दिया, मैं बेरोज़गार हूँ, ठीक है। ये गुर्बत ही है मेरे ऊपर। अब मैं इतना बिल आ गया, अब कल उनकी आखिरी डेट है। एक दिन का लीव देते हैं कि आज बिल आया तो आपने कल हर हाल में पे करना है। अब मुझे मैं इस तरह ये सोच के परेशान हूँ कि यार मेरा 35,000 घर का बिल आ गया, मैं क्या करूँ, पे कैसे करूँ? वही ना, जॉब्स हैं नहीं है और बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, महंगाई की शरह जो 80% पे पहुँच गई है, कोई हाल नहीं है। और जॉब का भी अब देखें ना कि जो न्यू यूथ है, क्वालिफ़िकेशन भी है। अब मैंने मतलब मैं 2nd ईयर कर रहा था, ठीक है। अब जॉब पे जाएं, जॉब का करने के लिए जाएं तो वो कहते हैं कि यार हमारे टाइमिंग का शेड्यूल कुछ ये है। अब टाइम भी चेंज हो रहा है। अब ये करना चाह रहे हैं कि 10 से लेकर 7 बजे तक मार्केट्स अप होंगी, और जो जिनके बेरोज़गार लगे हुए हैं उनको भी निकाल रहे हैं कि यार हमसे अफोर्ड नहीं होता। ना जॉब वालों के पास पैसे हैं, ना जॉब हैं हमारे पास, कुछ भी नहीं है। तो फिर आवाम यही करेगी कि आके ख़ुदकुशियाँ करेगी। नहीं, खुदकुशी हराम है, खुदकुशी नहीं करनी। जो हालात हैं मैं उनके मद्देनज़र नहीं, रखते देखिए अल्लाह पे ईमान मजबूत होना चाहिए, खुदकुशी वाला काम नहीं करना चाहिए, हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। बेशक हालात बड़े ख़राब हैं, लेकिन ये वाली चीज़ आप सही कह रही हैं। ये आप और मैं, हम इस तरह की सोच रख सकते हैं, लेकिन ये जो हुक्मरान है ये नहीं रख सकते। उनकी तो हम क्या ही बात करें, वो सब अपनी अपनी ज़िंदगियों में मगन हैं, इंजॉय कर रहे हैं, और क्या कहा जा सकता है। ऐसा ही है, ये 4 दिन उधर गुजार देते हैं, 4 दिन उधर गुजार देते हैं, आवाम को तसल्ली दे देते हैं। अब मुझे तो यहाँ तक ये भी नहीं पता कि अब कौन मतलब सरकार चला रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं। मैं आपको बता देती हूँ, अनवारुल हक काकड़ जो हैं वो सरकार चला रही हैं। अच्छा, उनको मेरे ख्याल से घर का नहीं पता, घर कैसे चलाना, और वो सरकार चला रहे हैं। इकनॉमिक डिस्पैरिटी होगी ना मुल्क में, तो लोग फिर खुद ब खुद भागेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी है ना जो मदर ऑफ क्राइम्स है ना, वो पॉवर्टी होती है। पॉवर्टी अगर फैलेगी मुल्क में, प्रीवेल होगी, तो हर कोई बंदा सोचेगा कि हम मैं अपनी खुशहाली के लिए कहीं ना और चला जाऊं। ये तो इंसानी फितरत है कि अपनी खुशहाली के लिए जाता है जहाँ भी मिले उसको। तो अगर आपको जाने का मौका मिले तो आप कहाँ जाएंगे? हम अगर हमें पहले तो हम पाकिस्तान को छोड़ना मुनासिब ही नहीं समझेंगे कि इसे प्यारे मुल्क को छोड़ें। अगर लेकिन ये इनके नलायकों की वजह से सियासत बदहाली रही और अपनी सर्वाइवल भी मुश्किल हो गई, तो फिर हर बंदे को राइट होता है अपनी बेहतर अपने मुस्तकबल के रास्ता अख्तियार करने का। फिर बंदा ये आदमी छोड़ता है और कहीं और जाके माइग्रेशन कर जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मुन्ना। ओ, बड़ा आपका मज़े का नाम है, मुन्ना। सब घर में भी मुन्ना मुन्ना कहते हैं? यस, मुन्ना ही। और दोस्त में मुन्ना कहते हैं? मुन्ना ही कहते। मुन्ना नाम तो नहीं होगा असल में नाम? नहीं, मुन्ना ही है मेरा। अच्छा जी, मुन्ना। तो आप मुझे ये बताएं, पाकिस्तान के हालात बड़े ही ख़राब हो गए हैं, ठीक है, और हमारी जो यूथ है, पब्लिक है, आवाम है, वो बाहर जाने का सोच रही है, तो मुन्ना जी आपने तो नहीं सोचा? मैंने भी सोचा है, मैंने सैलून का काम करता हूँ, मैंने जाना, मैं स्मार्ट कट सैलून पे काम करता हूँ, तो मैंने जाना सोचा। बाकी अभी जो सूरत हालात है उसको देख के वापस कह रहे कि वापस चलें।
वापस कहाँ चले? घर गांव चले वापस। गाँव? अच्छा, मतलब आप गाँव से आए हैं? जी। कौन से गाँव से? साहिवाल। हाँ, सही बात है। तो अगर आपको पाकिस्तान से बाहर जाने का मौका मिले तो कहाँ जाना पसंद करेंगे? दुबई। दुबई क्यों? दुबई में अच्छा काम है ना सैलून का, इस टाइम दुबई में काम अच्छा चल रहा है। तो आप सैलून के ही काम के लिए दुबई जाना चाहते हैं? जो सैलून जो अच्छा काम आता है वही सोच के चलना। नहीं तो मेरी बात सुने, आप पाकिस्तान में नहीं रहना चाहेंगे? अपना मुल्क छोड़ने का दिल करेगा, बेशक हालात खराब है, जो भी है यार, मुल्क तो हमारा है। अभी तो मामा कहती है बेटा लाहौर में ही आए तो यही बाहर है आपके लिए, तो मैंने कहा ठीक है जैसे आपकी मर्ज़ी है। बाकी मैंने सोचा है मैंने जाना है क्योंकि मेरी ख्वाहिश है, मैं अपने मामा का उम्रा हज करवाना चाह रहा हूँ। मेरा तो यही ख्याल है कि आउट ऑफ कंट्री शिफ्ट हो जाना चाहिए। यहाँ पे कुछ नहीं है, इतनी महंगाई हो गई है कि अब तुम लड़के गोलगप्पे भी नहीं खा सकती। पहले 100 की प्लेट थी, अब 250 की दी है। सबसे बड़ा दुख ये है लड़कियों का, क्योंकि वो गोलगप्पे नहीं खा सकती। हाँ, नहीं खा सकती, बहुत महंगाई हो गई है। मैं तो यही कहूँगी आउट ऑफ कंट्री शिफ्ट हो जाए। मतलब आपने पक्का इरादा कर लिया है? अच्छा, मौका मिलेगा तो जाएंगी या वैसे ही चली जाएंगी? मौका मिलेगा तो मैं तो कभी ना छोड़ूँ। वैसे मौका है लेकिन खुद ही नहीं चाह रही है। तो फिर क्यों नहीं जानी, जाए ना, यही तो मोहब्बत है। बस थोड़ी सी मोहब्बत है अपनी कंट्री से, लेकिन जब मौका मिलेगा चली जाऊँगी। तो कौन सी कंट्री जाएंगी वैसे अगर मौका मिले? मुझे मौका मिला तो मैं यूके जाऊँगी। हाँ, बड़ा वैसे मुझे भी यूके बड़ा पसंद है। हाँ, यूके मुझे बहुत वैसे कोई खास वजह या वैसे ही पसंद है? खास वजह बस कुछ है समझ रहे हो ना? और पसंद है वैसे भी मुझे। अच्छा, यहाँ पे कनाडा ने भी जो है पाकिस्तान के लिए वर्क वीज़ा पहली दफ़ा जारी करती हैं, तो अगर आपको मौका मिले जाने का तो आप जाएंगे? मैम मैं तो आपसे भी नहीं पूछूंगा ना, अपने घर वालों से पूछूंगा, क्योंकि मुझे अपना फ्यूचर ब्राइट करना है ना, तो जहाँ पे मुझे बेहतरी मिलेगी मैं तो वहीं जाऊँगा। तो मतलब आप जाएंगे? मैं जाऊँगा। मैंने यहाँ रह के क्या करना है, इधर रह के 20-25 हज़ार रुपये क्या ज़िंदगी गुजारनी है। हाय सकलैन, मुझे आप बड़े ही दुखी लग रहे हैं। और गुर्बत के मारे हुए ऐसे ही होते हैं। शक्ल देख रहे हैं मेरी, मैं इतना मोटा था, मैं इतना वीक हो गया हूँ, सिर्फ ये परेशानी है बिलों की वजह से। बात सुने, आप इतना परेशान ना हो, आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह आपके लिए बेहतर करेगा। अल्लाह तो बेहतर कर ही देता है, लेकिन इंसान अगर कोशिश करे, हम कोशिश भी कर रहे हैं लेकिन फिर भी उसका कोई हल नहीं मिल रहा, तो फिर यही है ना कि हमने परेशान ही होना। अगर पाकिस्तान के लिए बेहतरीन होगा, ऑनर की पाकिस्तानियों को उन्होंने, तो उनके से जो होता है जो जिस तरह पाकिस्तान पहले जूते भी उतार के अपनी सर्च करानी पड़ती थी अमेरिका में, पाकिस्तानियों को बगैर तलाशी के आगे नहीं जाने देते थे और हज तक अमेज रवैया रखते थे। अगर कनाडा ने पाकिस्तानियों को इज़्ज़त दी, पूरा ऑनर दिया, तो फिर ज़रूर जाएंगे हम, अगर हमें मौका मिला तो। नहीं जाएंगे। हैं? कनाडा नहीं जाएंगे? भाई कनाडा को कौन इनकार करते हैं? पता कि जो आजकल वीज़े बन रहे हैं ना मैडम, वो जाके उधर दोबारा फांसी जाना, फिर वापसी का मतलब ही नहीं सोचना। नहीं तो कनाडा, हर बंदा कनाडा जाना चाह रहा है, आप क्यों नहीं जाना चाह रहे? बस इसलिए कि फंस जाएंगे आप वहाँ जाके? अच्छी बात नहीं है। नहीं, मैंने अपना वीज़ा खुद बनाना, मुझे कंपनी वाले भेज रहे हैं, स्मार्ट कार्ड वाले भेज रहे हैं। चलें, आप इसका मतलब है दुबई ही जाएंगे? जी, दुबई जाना है। आप हमें कुछ सुना रहे हैं, मैंने सुना। सॉन्ग सुनाएंगे आप? चले, आप हमें कोई एंटरटेन कर दीजिए थोड़ा सा। सुरीली अखियों वाले, सुना है तेरी अखियों से, बहती है नींदें और नींदों में सपने, कभी तो किनारे से उतर मेरे सपनों में, आजा ज़मीं पे और मिल जा कहीं पे, मिल जा कहीं। ओ चल बस, रुलाएगा है क्या? मिल जा कहीं समय से परे। सॉरी। हाँ, चली जाऊँगी, इससे कौन सी बुरी बात है। नहीं फिर आप यूके जाएंगी या कनाडा जाएंगी? नहीं, पहले मैं यूके जाऊँगी फिर कनाडा, जब यूके का टूर करके उसके बाद आप उसके बाद कनाडा जाऊँगी। जी नाज़रीन, आप सबने जानी लोगों की राय मुल्क छोड़ने के बारे में, और हमें अपनी राय से भी ज़रूर आगाह कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ अपनी होस्ट मारूफ खान को दीजिए इजाज़त, लेकिन जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।